नमस्कार। आयुर्वेद 101 में आपका स्वागत है। मैं रतन चतुर्वेदी। आज हम योग विज्ञान के बारे में बात करेंगे। योगा को आयुर्वेद का अभिन्न विज्ञान या सिस्टर साइंस माना जाता है। योगा के प्राचीन ग्रंथ जैसे पतंजलि के योग सूत्र, घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका इस विज्ञान का विस्तार से वर्णन करते हैं। पतंजलि के अष्टांग योग सूत्र में योगा के 8 अंग या शाखा बताए गए हैं। एक अंग है यमा। यह सामाजिक आचरण के बारे में बात करता है। योग का यह तरीका अहिंसा, सत्य, इंद्रियों पर संयम आदि गुणों के साथ समाज में आचरण पर केंद्रित है। नियमा योग का अन्य तरीका है जो व्यक्तिगत आचरण पर ध्यान देता है। इसमें स्वच्छता, संतोष, आत्मानुशासन आदि गुण बताए गए हैं। अन्य योगा के अंग हैं जैसे योगासन शारीरिक मुद्राओं पर, प्राणायाम श्वास नियंत्रण पर, प्रत्याहार इंद्रियों के आत्म केंद्रण पर, धारण एकाग्रता पर और ध्यान मेडिटेशन पर जोर देते हैं। अंतिम मार्ग है समाधि, जिसमें जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये है पतंजलि का अष्टांग योग। अब इनमें से कुछ अंगों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। आजकल योगा आसन अष्टांग योग का सबसे लोकप्रिय अंग है। कई लोग इसे साधारण व्यायाम के रूप में समझते हैं, लेकिन योग ग्रंथों ने इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण कार्यक्रम का हिस्सा बताया है। ग्रंथों में कई तरह के योग आसन बताए गए हैं, परंतु उनको प्रकृति, आयु, शक्ति, स्वास्थ्य समस्या के अनुसार व्यक्तिगत या पर्सनलाइज करने की जरूरत है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियों में योग आसन की सलाह नहीं दी जाती, जैसे दिल का दौरा, इन्फेक्शन के दौरान, सर्जरी या बच्चे के जन्म के बाद। योगा के प्रति व्यापक रुचि होने के कारण वैज्ञानिक समुदाय भी इस पर ध्यान दे रहा है। आधुनिक विज्ञान योगा आसन को माइंड बॉडी प्रैक्टिस मानता है और इस क्षेत्र में बहुत सारे शोध या रिसर्च हो रही है। अध्ययन से पता चला है कि योगा संभावित रूप से पुराने दर्द में लाभ पहुंचा सकता है, वजन कम करने में मदद कर सकता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है, रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के लक्षणों में सुधार ला सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकता है, बच्चों के स्वास्थ्य में भी ला सकता है। तो ये था योगा आसन। योगा का दूसरा अंग जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है प्राणायाम। प्राणायाम को ज्यादातर सांसों का व्यायाम, श्वास व्यायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में माना जाता है, पर योग विज्ञान इसे कहीं अधिक महत्व देता है। संस्कृत में प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति। तो प्राणायाम सांस लेने के माध्यम से जीवन शक्ति का नियंत्रण है। यदि हम सांसों में सामंजस्य ला सके तो शरीर की बाकी क्रियाओं में भी सामंजस्य, एकजुटता ला सकते हैं। यह प्राणायाम का आधार है जो कि प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर को कम करना, फेफड़ों और लंग की कार्य क्षमता में सुधार, तनाव कम करना आदि। प्राणायाम भी कई प्रकार का होता है, इसीलिए इन्हें शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्सनलाइज करने की जरूरत है। अब आधुनिक विज्ञान भी प्राणायाम को माइंड बॉडी प्रैक्टिस मानता है और इस पर भी कई शोध या रिसर्च हो रही है। शोध से पता चला है कि प्राणायाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। प्राणायाम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने कई तरह की बायोफीडबैक डिवाइसेस का आविष्कार किया है। रेस्पिरेट नाम का एक ऐसा ही उपकरण है जिसे एफडीए ने ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अप्रूव किया है। इस उपकरण की मदद से गहरी धीमी सांस ली जाती है। तो ये है प्राणायाम। अब योगा का अंतिम अंग जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है ध्यान। ध्यान का लक्ष्य
जागृत, निद्रा और स्वप्न चेतना की अवस्था को पार करके चतुर्थ चेतना, चैतन्य अवस्था, तुरिया या हायर कॉन्शियसनेस को जानना है। चेतना की उच्च अवस्था को विकसित करने से हमारे नर्वस सिस्टम में तनाव कम होता है और हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली सुसंगत और एकजुट रूप से कार्य करती है, और जिसकी वजह से हमारे दैनिक विकल्पों, डेली चॉइसेस में शांति और स्पष्टता, क्लैरिटी आती है, जिससे स्वास्थ्य और कल्याण बढ़ता है। ऐसा योगा और आयुर्वेद का मानना है। अब मॉडर्न साइंस भी ध्यान पर काफी ध्यान दे रही है। आधुनिक चिकित्सा में ध्यान को भी योग आसन और प्राणायाम की तरह माइंड बॉडी प्रैक्टिस माना जाता है, और इस पर भी बहुत सारे शोध हो चुके हैं और हो रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरण जैसे ईईजी, फंक्शनल एमआरआई आदि से चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाया गया है, और शोध से पता चला है कि ध्यान मेडिटेशन से तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ड्रग एडिक्शन, एडीएचडी और भी कई अन्य बीमारियों में मदद मिलती है। तो मॉडर्न साइंस योगा आसन, प्राणायाम, ध्यान को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपकरण के रूप में देखती है। परंतु प्राचीन वैदिक ग्रंथ, वेदा, योग सूत्र, ऋषि लोगों ने योगा का गूढ़ उद्देश्य बताया है। योगा शब्द, मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है एक होना या मिलना। इसलिए योगा के विभिन्न अंग जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के विभिन्न तरीके हैं। ये है योग विज्ञान, मोक्ष और आनंद प्राप्ति का ज्ञान। सुनने के लिए धन्यवाद।